जय हिंद मित्रों, हम उन पीड़ितों की जुबानी भी आपको सुनाएंगे। पहले हम वरिष्ठ पत्रकार और IFWJU सोनभद्र के अध्यक्ष विजय विनीत जी की बात करते हैं। वे लिखते हैं, सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति जंगल में पहाड़ की है। इस समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आदिवासियों वनवासियों के कल्याण के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है, लेकिन आदिवासियों वनवासियों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए कतिपय विभाग के कतिपय अधिकारी और कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं। सरकार के 3 प्रमुख विभाग आम आदमी से सोनभद्र में सीधे जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग शामिल हैं। वर्तमान में जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि दोनों अधिकारी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है, लेकिन वहीं ऐसे अधीनस्थ लोग जो आज भी अधिकारियों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सदर तहसील के तहसीलदार, रामगढ़ और पटना के रेंजर, नक्सल क्षेत्र के थानों और चौकियों पर तैनात कतिपय पुलिसकर्मी जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्ज पर फैसला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल और यहाँ लगे हुए तमाम लोगों की मेहनत के बाद भी अधिकार के तहत वर्षों से काबिज आदिवासियों की पत्रावलियां एक बार फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई हैं। पनौरा गांव में 1 दशक पूर्व वनाधिकार के तहत मिले पट्टे पर दबंग काबिज हैं। 20 नवंबर को तहसीलदार सदर, रामगढ़ रेंजर, उनके कुछ कर्मचारी, नगवा राजस्व निरीक्षक, स्थानीय लेखपाल ने पनौरा गांव में सुद्धू अगरिया के खेत की नापी की। नापी के दौरान उसको पहाड़ पत्थर सौंप दिया गया, जिस पर खेती हो ही नहीं सकती। क्या उस समय की वनाधिकार की टीम पहाड़ पर खेती होते देखकर उसे पट्टा किया था? 45 वर्षीय सुद्धू के लड़के को उस समय पट्टा मिला था। उस समय वह बालिग था। रामगढ़ रेंजर का कहना है, जिस समय उसे पट्टा हुआ वह नाबालिग था। वह नियम के विपरीत हुआ। सुद्धू से जबरिया इन लोगों ने अंगूठा निशान लगवा लिया। वहीं बगल में 50 बीघे वन भूमि पर गैर प्रांत से आकर लोग खेती कर रहे हैं। पक्के मकान बन गए हैं। क्या यह रामगढ़ रेंजर को दिखाई नहीं देता? क्या यह मौके पर गए तहसीलदार को दिखाई नहीं दिया? पनौरा गांव में नाला पाटकर मकान बना दिया गया है। सदर तहसीलदार रामगढ़ और पटना रेंजर जहां भी जंगल में जमीन की नापी के लिए जा रहे हैं, वहां आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसमें कतिपय पुलिसकर्मी भी उन्हें धमकाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चलते ही उम्भा जैसी घटनाओं का बीजारोपण होता है। रामगढ़ रेंजर का आतंक किरहुलिया से लेकर चौरा तक फैला हुआ है। इनकी केसें सिर्फ अधिकतर आदिवासियों वनवासियों के खिलाफ ही करती हैं। वहीं तमाम दबंग जंगल काटकर खोआ बनाने का काम कर रहे हैं। इनके सामने ही जमीन जोती जा रही है। तमाम आदिवासियों से वाचर का कार्य कराकर भुगतान किया जा रहा है। उन्हें निकाल भी दिया गया है। इस तरह से यह आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। पटना रेंजर बाहर कार्य करने गए आदिवासियों पर मुकदमे लाद रहे हैं। नगवा कानूनगो की क्षेत्र में तमाम शिकायतें हैं। ऐसे में यदि अधिकारियों की गोपनीय जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे विजय विनीत लिखते हैं, जंगल में उत्पीड़न से तड़प रहे आदिवासियों के हक में बोलने वाले तमाम समाजसेवी और जन संगठन भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग इस पर ध्यान दें और इन्हें हकूक दिलाने के लिए आगे आए। उन अधिकारियों को दंडित किया जाए और कूट रचित तरीके से नापी करके उनकी जमीनें दबंगों द्वारा हड़पने में मदद करने के आरोप में ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, जिससे आदिवासियों का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे। अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं की गई और पनौरा गांव की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो संभव है आदिवासी सत्याग्रह के लिए भी तैयार हों। जंगल ग्राम समाज की वह जमीन जिस पर एक समुदाय का मकान बन गया और आदिवासी बेघर है। आगे विजय विनीत और भी लिखते हैं, खतौनी नंबर 174 क, 177, 179, 180, 183 क, 270 ग, सबसे अधिक 270 में, फिर 373, 474 इस नंबर में भी ज्यादा बना है। क्या यह सदर तहसीलदार को दिखाई नहीं देता है? क्या कानूनगो और लेखपाल को नहीं दिखाई पड़ता?
क्या लोढ़ा में जुल्लू खान का जंगल में बना पक्का मकान और खेती रेंजर को दिखाई नहीं देता? इसका जवाब राम प्रसाद चेरो, दीनानाथ चमार, सुद्धू अगरिया, राम दुलार खरवार, लाल बहादुर खरवार, राम नरेश चेरो, लाल बहादुर चेरो, रामचंद चेरो, राम बचन चेरो, शंकर अगरिया, गोविंद अगरिया समेत तमाम आदिवासी चाहते हैं। यहाँ हम अपनी तरफ से कह दें कि वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत जी ने जो सवाल उठाए हैं उसकी छानबीन होनी चाहिए। यह गंभीर आरोप है। हम इन आरोपों को अपनी तरफ से पुष्ट नहीं करते, इसके बावजूद भी वरिष्ठ पत्रकार द्वारा उठाए गए मसले अत्यंत गंभीर हैं। गांव के लोगों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उन पर अत्यंत गंभीरता से शासन प्रशासन को पहल करके वाजिब कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हम उन ग्रामीण के लोगों की वीडियो आपके सामने रखते हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं। आप इसे देखें और सुने भी। क्या नाम है आपका? शुद्धू सुद्धू। किस जात के हैं आप? अगरिया। अगरिया। क्या समस्या है आपकी? जमीन का क्या है जमीन का मामला? जमीन के मामला ये है कि जो न पाए हम 4-5 बार, लेकिन सब पत्थर हम कहते रह गए अधिकारी लोग के कि हमारा 3 भाई हैं तो तीनों भाई के नाम से नापिए, जितना जितना कागज में है उतना उतना हम उनके नाम से नाप दीजिए। आप पत्थर मत नापिए, जितना मिट्टी है कब आए उतना थे ही लोग नापिए। नापने? कब आए थे? आए वो लोग 12 बजे 12 बजे। किस दिन को? अतवार के 20 दिन अतवार को 20 तारीख को, 20 तारीख। 20 नवंबर को। हाँ, तो आपने हस्ताक्षर नहीं बनाया तो क्या किए लोग? ये कहा कि तुम्हारा फैसला होगा, दो दस्तखत। हाँ हाँ, नहीं फंस जाओगा। हाँ। तब भाई अब हम लिखा पढ़िए ये नहीं गुरुबा करनी हम दे देनी डर के मारे। डर के मारे आपने दस्तखत बना दिया? हाँ, कौन कौन लोग थे? वो में रहा बंदरोगा रहा, देवनाथ रहा, शर्मा जी रहा, रेंजर रहा। कहाँ के रेंजर थे? पटना रेंज के, पटना के रामगढ़? रामेगढ़ के रूप थे। नहीं, जब देवनाथ थे शर्मा थे तो रामगढ़ रेंजर रहे होंगे। हाँ हाँ, तब वह रहा। हाँ और इसके बाद लेखपाल रहा, कनगोय रहा, इंस्पेक्टर रहा, हाँ। अभी का गाँव वाला की जो सीजीएम रहा। अच्छा, सीजीएम नहीं रहे होंगे? सीजीएम नहीं आते हैं जमीन के नापे? तहसीलदार? हाँ, अब जवान हो मतलब सीजीएम से जो कहा। अच्छा। हाँ, तहसीलदार भी रहा, बिल्कुल रहा। वो लोग का हाथे गोड़े जीव काम के बाबू हमन के तो झगड़ा मतलब जबरी हस्ताक्षर बनवा लिए लोग? बना हुआ है। तो आप दस्तखत बनाते हैं कि अंगूठा निशान लगाते हैं? अंगूठा। तो अंगूठा लगवा लिए लोग जबरी? हाँ। का नाम बा आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद। कौन बिरादर हमारे आप? तेरो। चेरो आदिवासी। का समस्या बा आपका? का समस्या भाई है देखिए, अब खेत हमार ट्रैक्टर रहा तो जोतत रहे वो दिन वो भले रहती और पूरा हमार जमीन पड़ती रह गल, ट्रैक्टर चल गल तो। ई जमीन आपका खतौनी है कि जंगल? नहीं, जमीन? खतौनी है। खतौनी है। हाँ। तो इनमें से केकर ट्रैक्टर पकड़ गल? पंचदेव पंचदेव का। के ले गल? रेंजर। रेंजर। तो का कहलन रेंजर? आप विरोध नहीं केला कि हमार खतौनी का है? कहली अली हम बाद में गाड़ी में रही, अली तो कहली सर है हमारा खतौनी की ज़मीन है। तो वो हमारा खतौनी भी ले लिया। तो वो कहा जो देखिए भाई तुम्हारा खतौनी रामगढ़ में है, ये पटना रेंज में नहीं है। रामगढ़ में है? हाँ। अरे खतौनी हमारी पनौरा में है कि रामगढ़ में है? नहीं नहीं, रामगढ़ रेंज न होता है, पटना रेंज होता है। अच्छा। तो कहा तुम्हारा खतौनी रामगढ़ में है, पटना में नहीं है। हाँ। तो पहले सर ये जमीन रामेगढ़ में रहा। हाँ, पहले तुरुक रेंज रहा। नहीं तो हमको ये बताइए कि खतौनी में ये नहीं लिखा होता है कि ये जमीन रामगढ़ रेंज की है कि पटना रेंज तो की ये है? रामगढ़ लिखा है। आप लोग आपके गांव के लोगों ने बताया कि पक्की सड़क के इस तरफ हाँ पटना रेंज है। हाँ। और उस तरफ रामगढ़ रेंज हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो रामगढ़ रेंज से क्या मतलब है? नहीं तो वो पहले जो यहाँ रेंज नहीं बना था ना, तब की जमीन ये जब है पटना रेंज नहीं बना था उसमें रामगढ़ था। हाँ हाँ हाँ। और जब रामगढ़ बन गया तो पटना हो गया। पटना हो गया। तो हमारे खाते पर रामेगढ़ लिखा है। ये खतौनी आपकी कब से है? ये दोनों समय सर्वे पट्टा आया, सर्वे 5/6/2000। कैमूर सर्वे। हाँ हाँ कैमूर सर्वे के दौरान आपको ये जमीन खतौनी हो गई। हाँ। राम प्रसाद के नाम। हाँ। और इसी में से पंचदेव का ट्रैक्टर गया। रेंजर ले गए हैं। हाँ। तो रेंजर को कैसे पता कि ये खतौनी जमीन जो आपकी जोती जा रही, कैसे पता उनको चला? कोई बताए होंगे तो। कौन बताए? हम उनसे मालूम लिखे कौन बताए? नहीं, आपके गांव के लोग बता रहे थे कि कोई वाचर हैं। तो पीर मोहम्मद तराज दिन तो पीर मोहम्मद तो भाई वही जानता ना है। पीर मोहम्मद। हाँ। तो पीर मोहम्मद क्या हैं? पीर मोहम्मद वाचर रहा। वाचर हैं। और
इस समय पीर मोहम्मद क्या कर रहे हैं? इस समय पीर मोहम्मद जेल में है। जेल में है। किस लिए? गौ कसी में। गोकसी में, मतलब वो पशु तस्कर हैं। हाँ। और यह खतौनी आपकी है। हाँ। यह पूरा खेत आपका है। हाँ। यह सरसों जो दिखाई दे रहा है काफी दूर तक किसका है? नहीं, वो दूसरा दूसरे का है। और जो उधर सरसों है जो रेंग रहा है जी, वही डाला मेरा। और इधर जो कुआं एक है टूटा हुआ वो किसका है? हमारा। हमारा है। और उस तरफ सरसों किसका है? वो हरिदास है। हरिदास का है। अपना पूरा परिचय और अपनी समस्या बताएं। हाँ, हम ग्राम सभा पनौरा, मेरा नाम दीनानाथ, थाना पन्नूगंज अरेमाची, जिला सोनभद्र की रहने वाले हैं। हमारे यहाँ इजहार अली प्रधान 20 साल प्रधानी किए। गरीबों की मतलब समस्या आज तक चेरो, खरवार, अगरिया, चमार, पनका के किसी के मतलब आज तक नहीं देखे। जितना भी विकास आया है मुसलमान अपने इजहार अपने बिरादरी को देखे हैं। शेष उनका बाप भी चचा ये प्रधानी किए, मतलब 6 पंचवर्षीय वो लोगों प्रधानी किए। मतलब उसमें विषय में मतलब हम लोगों के हिंदू के मतलब कोई विकास नहीं, जगह से लेके ज़मीन से लेके धन से धर्म से मतलब कोई मतलब हम लोगों के छुटकारा नहीं है। वो लोगों से हम लोग माला इतनी परेशान है जितना परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इनके प्रताड़न का आप लोग कहीं विरोध किए कि नहीं किए? इनको पर्सन विरोध करे बाद अगर मौका आता है तो चौकी पर जाते हैं, माची थाने पर जाते हैं। वो करे बाद वहाँ से पुलिस आते हैं। तो वो लोगों की न डटने के कारण से मतलब हम ही लोगों को गरीबों के लोग डांट फटकार रहे, साले तुम लोगों करे बाद ऐसे करते हो, तुम लोगों करे बाद नहीं वो लोगों के बात मानते हो। हम ही लोगों के डांट फटकार कर करे बाद वो लोगों करे बाद चले जाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर थाना भी इनके ही माने कब्जे में मुसलमानों की पक्ष में है, इजहार की पक्ष में है और लोगों की पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। नेता नूती लोग जो हैं वो लोगों भी जो करे बाद कभी कभी आते हैं तो लास्ट में करे बाद कहते हैं समझा कुछ भी वकील, तो वो लोग भी सवाल नहीं सुनते हैं। आप किस जात से बिलोंग करते हैं? आप किस जात से किस जात के हैं? हम तो जात चमार के हैं। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं होता है। जिला पर जाते हैं तो करे बाद मुख्यालय में जाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, एसपी के यहाँ जाते हैं। जमीन हमारा वो करे बाद, हाँ अब आ गया, जमीन हमारा वो करे बाद लगानी खतौनी जमीन है। वो करे बाद महोदीपुर कोन में आज तक वो करे बाद मुसलमान आज कम से कम सन 9 से वो करे बाद आज तक मुकदमा लड़ा रहा है, हमको जेल बैठा दे रहा है। कई बार वो करे बाद पक्की पैमाइश किए, वो करे बाद प्रमाण दिए, बकिर कोई आज तक ना लेखपाल न कर कोई करे बाद कोई हमको हमारा सुनवाई नहीं हुआ। हाई कोर्ट तक वो करे बाद हमने पहुँचे तब तक अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आपके कहने का मतलब यह है कि इधर पहाड़ी क्षेत्र में हुकूमत किसकी है? यहाँ ये हुकूमत इजहार अली है, हमारे यहाँ पूरे मुसलमानों की है। ठीक, धन्यवाद। दरोगा इंस्पेक्टर वही बन जाते हैं जो दरोगा जी से हटकर कहते हैं कि नहीं, एक बयानवा में कुल बोल नहीं। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं लाल बहादुर? यहाँ समस्या सर उत्पीड़न, लोग गरीब आदिवासियों को गांव वाले मोहम्मडन लोग सता रहे हैं। मोहम्मडन लोग सता रहे हैं जी। वन अधिकार कहीं मिला है पट्टा, हम लोग आवेदन दिए, थाने से सहयोग लेकर कोर्ट में दिए, जिला अधिकारी को पास दिए, लेखपाल हल्का कानगो को मिलाकर पथरी पहाड़ी नाप कर हम लोग को कर दिए जो तुम लोग का पट्टा इसी में है। हम लोग जोत कोड़ कब्जा किए, मुकदमा लड़े, तब मिट्टी के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं, जोत कोड़ किए हैं कि पत्थर पे हम लोग अनाज के लिए छेके हैं। मतलब यहाँ वन अधिकार के तहत जो पट्टा हुआ है जी, उन आदिवासियों की जमीन मुसलमान कब्जा कर लिए। जी 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 हाँ। तो यहाँ मुसलमान इसी गांव के मूल निवासी हैं कि बाहर के हैं? नहीं, यही गाँव का है। गाँव का है। हाँ। और छोटेलाल जी, आप यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं, तो ये बताइए कि भाजपा के आप बूथ अध्यक्ष हैं जी। छोटेलाल जी, और आप कह रहे थे कि 84 पट्टा यहाँ बाहरी लोगों को हुआ है। जी सर। तो जो 84 पट्टा बाहरी को हुआ है वह कहाँ के हैं? वो बाहरी हैं, झारखंड के, बिहार के। झारखंड के, बिहार के। वो कि आदिवासी हैं, अनुसूचित हैं कि दूसरी जाति के हैं? नहीं, जाति मुसलमान है। जाति मुसलमान हैं। तो यह पट्टा कौन किया? पट्टा तो लिखपाले किए होंगे। अब तो हम तो नहीं, तो उस समय ग्राम प्रधान कौन थे? ग्राम प्रधान नगमा सनाती बिहार।
नगमा की पत्नी जहार, किस सन में हुआ था ये? नगमा थी जहार की पत्नी जी 2005 2005 में। और उसके बाद और किस तरह का काम लोग कर रहे हैं? क्या पशु तस्करी भी हो रही है आपके गांव की तरफ से? क्या हाँ पशु तस्करी हो रही है? जी, पकड़ाया है पशु परसों नरसों। किस समुदाय के लोग थे उसमें संलिप्त? जो पकड़े गए हैं लोग, क्या नाम है उनका? वो तो जो FIR हुई है किस पर हुई है? कौन आदिवासियों ने किसको पकड़ा? बता दो। किस जात के लोग थे? मुसलमान के 2 थे हम्म, और चेरों में 2 थे। चेरो में 2 थे। तो चेरो तो पता चला कि चेरो तो हाँक कर ले जा रहे थे मजदूरी, जी हाँ, मजदूर वो बनाकर। मजदूर बनाकर। मजदूरी में हाँक रहे थे, मजदूरी में अपने हाँक- गरीबी के पा करके। जी। तो ये लंबे समय से हो रहा है, तो पुलिस नहीं बोलती है इन लोगों को, पशु तस्करों को? कभी नहीं पैसे घूस लेते हैं। घूस लेते हैं। और पता चला कि आपके थाने पर दलाल किस तरह के सक्रिय हैं? लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ बहुत दलाल सक्रिय हैं। हाँ, मुसलमान भी हैं। मुसलमान हैं, वो दलाली कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो अपने